चलिए, तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज करके कहेगा कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ, जैसे फाइंड द एचसीएफ ऑफ, मान लीजिए आपको दिया गया है 24 and 15, एचसीएफ ऑफ 24, 15 by using Euclid's डिवीज़न एल्गोरिथम। मैंने एल्गोरिथम मतलब एक प्रोसेस, डिवीज़न मतलब डिवाइड किया गया। यूक्लिड साहब ने दिया था, इसीलिए से बोला जाता है यूक्लिड का डिवीज़न एल्गोरिथम। वही डिवीज़न जो था ना, बीच वाला को किनारे किनारे का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, तो वही एक डिवीज़न का रूल है, उसी को यूक्लिड साहब ने दिया था। उसको यूक्लिड डिवीज़न लेमा बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है। और एल्गोरिथम क्या है भाई? तो एल्गोरिथम एक प्रोसेस है जिससे हम किसी क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से बनाने का एचसीएफ का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम उससे बनाने से पहले, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से बनाने से पहले हम आपको एचसीएफ का मतलब समझाते हैं। दो तरीक़ा से आप एचसीएफ बनाते हो। एक तो आप क्या करते हो कि अगर दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है तो छोटे वाले नंबर से आप डिवाइड करते हो। जैसे 15 को 24 से डिवाइड करते हो, बचपन में जैसे करते थे। 15 एक कम 15, क्योंकि दूना 30 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 बार में, और फिर बचेगा 15 5 20 4 24, 9 बचेगा। फिर आप यहाँ पे ऐसे कर देते थे और ये 15 को यहाँ कर देते थे। याद कीजिए, बचपन में ऐसे ही करवाया जाता था आपसे, क्योंकि हमसे तो ऐसे ही करवाया गया था। वैसे हम बताएंगे और क्या मेथड्स हैं। फिर 9 2 जा 18 हो जाएगा, तो 1 बार में, तो 9 1 जा 9। फिर यहाँ पे बचता था हमारा 9 और 6 15, 6 बचता था। फिर 9 ऐसे करके ये वाला यहाँ उतर जाता था। फिर 6 1 जा 6, फिर यहाँ 3 बचता था। फिर यहाँ 6, ये 0 अब है ना, 6 2 जा, तो रिमाइंडर 0 बच जाता था। अब इस नंबर को जो ये दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एचसीएफ ऑफ 15 and 24, यानी 3 इज कॉल्ड। ये एचसीएफ निकालने का एक ये मेथड है, लेकिन इस मेथड से आप बनाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से बनाना है। हम क्यों अभी उस पर हम समय देंगे, क्योंकि हम एक्चुअल में आपको समझा रहे हैं कि मतलब क्या होता है एचसीएफ का। 3 इज एचसीएफ ऑफ 15 and 24 या 24 and 15, कोई भी कहो एक ही बात है। दोनों का एचसीएफ भैया 3 आएगा। हम बोले थे इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा कॉमन फैक्टर हाईएस्ट जो साइमल्टेनियसली दोनों नंबर को डिवाइड करता हो और वो हाईएस्ट भी हो, उनमें फैक्टर्स में हाईएस्ट भी हो। तो उसको अगर ऐसे समझूं तो ऐसे देखो, 24 का फैक्टर लिखो, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 या 24। फिर हमारे पास एक 15 था, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 5 15। अब ऐसा नंबर ढूंढो दोनों में कॉमन हो, तो सबसे पहले ये 3 है और ये 3 है। इसके अलावा तो अब कॉमन है ही नहीं, तो इसी को तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहेंगे कि ये 3 जो है इसको भी डिवाइड कर देगा और 3 इसको भी डिवाइड कर देगा, क्योंकि 15 का भी 3 मल्टीपल है और 24 का भी 3 मल्टीपल है। तो निश्चित रूप से 3 डिवाइड्स 24 एंड 3 ऑल्सो डिवाइड्स 15, और ये मैक्सिमम भी है। अब कोई दो तो नहीं है ना, 5 तो नहीं ना है कॉमन, तो दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब आते हैं कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से इसको बनाने का क्या मतलब है। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से कैसे बनाते हैं? नियम वही है, बारी बारी से बस लिखना पड़ता है। जैसे कि आप 15 से डिवाइड किए, पहले 24 को 1 आया और यहाँ पे आपका 15 आया, रिमाइंडर बचा आपका 9। ठीक है, तो इस स्टेप के बाद अब आगे ये बढ़ते थे वो नहीं बढ़ना है, बल्कि इस स्टेप के बाद फिर से आपको यह इसके नीचे लिख देना है। आपको मतलब ये काम आपको रफ में करना है, ये काम आपको रफ में करना है। और रफ में करने के बाद बीच वाले को बराबर लिखा जाता था, किनारे किनारे का मल्टीप्लाई और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, फिर अगले स्टेप में आप क्या करते थे ना, एकदम जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही करो, नहीं तो एग्जाम में गलती हो जाएगा। ये करो और फिर 9 1 जा 9, फिर ये 6 बचता था। तो फिर अब ये जो डिवाइज़र है
वो बन जाता था डिवाइडेंड, यानी कि अब ये 15 हो जाएगा। ये डिवाइडेंड बीच में होता है, डिवाइज़र किनारे पे होता है। अब 9 × 1 लिखेंगे और प्लस रिमाइंडर 6, ठीक है। मतलब कि जो रिमाइंडर होता है वो बन जाता है डिवाइज़र, और जो ये डिवाइज़र होता है वो बन जाता है डिवाइडेंड। तो अब क्या करेंगे फिर, अब 6 को डिवाइड करेंगे, जैसे 6 के आगे खींचते थे और 9 को यहाँ प्रिंट करते थे, उसी तरह वहाँ पे पहले उसको लिख तो लिए है ना, हाँ लिख लिए। अब फिर ये 6 से ऐसे डिवाइड करेंगे 9 को, 6 बन जाए 6, ये क्या होता है 3 नहीं। तो अब जो है हम लिखेंगे फिर 9 को, मतलब इसका फिर डिवाइज़र क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड, और फिर ये 6 तो रिमाइंडर है, समझ रहे हैं, आ रहा है बात को। और ये 6 जो है वो बन जाएगा क्या आपका, जो रिमाइंडर का काम कर रहा है, डिवाइज़र का। तो 6 × 1 और प्लस 3। अब तो समझ ही गए, ये काम तब तक करते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अब 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, अब कट गया, जैसे ही कटा मतलब 0 रिमाइंडर आया तो इधर वाले को HCF बोल देंगे, डिवाइज़र को HCF बोल देंगे। मतलब अब हम 6 को 6 को ऐसे लिखेंगे 3 × 2 और प्लस रिमाइंडर। जैसे ही ये 0 आया तो यहाँ वाला जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र वो कहलाएगा हमारा HCF। यही HCF क्या कहलाएगा भाई, 3 जो है वो डिवाइज़र जो है वो HCF कहलाएगा। HFC लिखा गया कि FC ना लिखा जाए, ठीक है। तो ये HCF हो गया। अब हम लोग समझेंगे, ये तो डिवीज़न एल्गोरिथम से समझ गए, एक और जो है हम ज्योमेट्रिकली मीनिंग समझेंगे। व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ HCF ऑफ 24 and 15। 24 and 15 का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर से एक बार हम समझा देते हैं कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यही स्टेप्स है। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये स्टेप 1 लिखा जाता है, फिर स्टेप 2 लिखा जाता है, फिर स्टेप 3 लिखा जाता है। ये स्टेप तब तक बढ़ाया जाता है कि जब तक जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, यहाँ वाले जो डिवाइज़र है वो HCF कहलाने लगता है। इसे आपको याद रखना है बेसिकली, यहाँ से याद रख सकते हो या यहाँ से याद रख सकते हो, यानी कि काम आप 55 वाले ही करो, लेकिन ये स्टेप नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये स्टेप्स लिखने के बाद जब रिमाइंडर आ जाए तो इसी को बोल दोगे कि दिस इज़ कॉल्ड HCF, तो दिस इम्प्लाई HCF बराबर 3 लिख दोगे, ठीक है ना। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग इंटरप्रेट करेंगे कि व्हाट द मीनिंग ऑफ HCF ऑफ 24 and 15 बाय ज्योमेट्रिकली, ठीक है। देखते हैं, इसी में कवर कर लेते हैं हम। चलिए अब हम लोग सीखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ HCF ऑफ A and B। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पहले ये देखो, पहले समझो।